दिल्ली हिंसा के बाद धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। एलजी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। अब तक 42 लोगों की हो चुकी है मौत। अपनों के शव लेने के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं परिजन। पोस्टमार्टम के इंतजार में मॉर्चरी में पड़े हैं शव। हालात को काबू में बनाए रखने के लिए लगातार फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस। चांदबाग में पुलिस ने की गश्त। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही है खास निगरानी। लोगों की छतों पर भी नजर रख रही है पुलिस। दिल्ली हिंसा में करीब 1000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। आग से राख हो गए लोगों के घर कारोबार। पार्किंग में खड़ी 100 से ज्यादा गाड़ियों को जलाया गया। दहशतगर्दों ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। दीवारों पर साफ दिखाई दे रहे हैं गुलेल के हमले के निशान। सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में पेट्रोल बम के तौर पर इन बोतलों को बनाकर घरों पर फेंका गया था। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर के घर पहुंची फॉरेंसिक टीम। कई सबूतों को अपने कब्जे में लिया। छत पर मिले थे हिंसा के सामान की जांच शुरू। दिल्ली हिंसा मामले में एसआईटी खंगाल रही है कॉल रिकॉर्ड्स। आज हिंसाग्रस्त इलाकों में जाकर सबूत जुटाएगी फिर एसआईटी। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर को लेकर एसआईटी की जांच हुई तेज। कॉल डिटेल्स पर नजर। ताहिर समेत कई लोगों की कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है एसआईटी। 100 से ज्यादा लोगों से एसआईटी कर सकती है पूछताछ। दिल्ली हिंसा मामले में अभी तक 130 एफआईआर दर्ज। 25 फायर आर्म्स की एफआईआर भी दर्ज। बुलंदशहर में पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। ऊपरकोट इलाके में कई घरों की छतों से मिले थे ईंट और पत्थर। घरों की छतों से पत्थर मिलने पर पुलिस की कार्रवाई जारी। कुछ संदिग्ध लोगों को जारी किया गया नोटिस। दिल्ली हिंसा में मारे गए सुलेमान का शव पैतृक गांव हापुड़ पहुंचा। पूरे गांव में छाया मातम। दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता था सुलेमान। मौजपुर इलाके में उपद्रवियों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने जीटीबी अस्पताल पहुंचे कांग्रेस नेता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हिंसा के दौरान जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए उनको आज से ऑन स्पॉट 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। $25,000 के अलावा बाकी बची हुई आर्थिक मदद पीडब्ल्यूडी द्वारा मुआयना करने के बाद देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने निकाला जंतर मंतर पर शांति मार्च। दिल्ली में हुई हिंसा के लिए कपिल मिश्रा को बताया जा रहा है जिम्मेदार। कोर्ट ने भी कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयान पर जताया था एतराज। दिल्ली में सीएए विरोधी हिंसा के दौरान खुलेआम फायरिंग करने वाले शाहरुख को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 3 की मौत, 26 घायल। फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद देखते ही देखते आग ने 3 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया था। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। कोरोना वायरस की वजह से पोल्ट्री उद्योग चरमराया। 55% तक कारोबार गिरा। पोल्ट्री उद्योग से जुड़े लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। कहा, अफवाहों की वजह से कारोबार में आई मंदी। यूपी के शाहजहांपुर में एक कपड़े की फैक्ट्री में घुसा तेंदुआ। फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री मालिक की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को पकड़ा। लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली हिंसा के बीच शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने लंगर का आयोजन किया। सिरसा के लंगर में सभी समुदाय के लोग जुटे। सामाजिक भाईचारे की पहल को लोगों ने सराहा। यूपी के सोनभद्र में 2 तेंदुए घायल अवस्था में मिले। वन विभाग के कर्मियों ने दोनों को इलाज के लिए भिजवाया। सोनभद्र के मारकुंडी इलाके में जगह जगह अवैध खनन की वजह से हो रही है वन्य जीवों को परेशानी। पशु प्रेमी लगा चुके हैं सरकार से गुहार।
यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने 3000 लोगों को नोटिस भेजा। हिंसा की आशंका के मद्देनजर भेजा नोटिस। पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के तहत हिरासत में लिया। शिलांग में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। कई लोगों को चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। बिहार के विशेष दर्जे की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ाया केंद्र सरकार पर दबाव। नीतीश कुमार ने पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के सामने उठाया मुद्दा। एसएन श्रीवास्तव आज संभालेंगे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का पद। अमूल्य पटनायक की जगह लेंगे। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सच्चिदानंद श्रीवास्तव। 5 दिन पहले दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए थे। बेहद तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं एसएन श्रीवास्तव। कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर मिली थी सराहना। अहमदाबाद से जयपुर आ रही एक फ्लाइट में अजीब वाकया देखने को मिला। एक विमान में अचानक से कबूतर घुस गया। फ्लाइट के अंदर कबूतर के घुसते ही यात्रियों ने हंगामा किया। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ की मदद से काफी मशक्कत के बाद कबूतर को फ्लाइट से बाहर निकाला गया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कोरोना वायरस को लेकर सरकार को सलाह। सरकार को पहले से ही कोरोना को लेकर सतर्कता बरतनी होगी। सामना के संपादकीय में लिखा गया, कोरोना से भारत की अर्थव्यवस्था भी खौफ में है। शेयर बाजार लगातार गोता लगा रहा है। सामना के संपादकीय में लिखा, कोरोना की दहशत से अमेरिका का बाजार टूट गया तो हिंदुस्तान जैसे पहले से ही मंदी के दौर में फंसे अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा। सामना में लिखा, हिंदुस्तान का शेयर बाजार तो कहानियों वाली राजकुमारी से भी नाजुक है। विपक्ष पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा आरोप। ओडिशा की रैली में बोले, विपक्ष करवा रहा है दंगे। रैली को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह, चिंता न करें, सीएए से नहीं जाएगी किसी की नागरिकता। गृहमंत्री अमित शाह ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। 2 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं अमित शाह। कन्हैया कुमार पर चलेगा राजद्रोह का केस। मुकदमे को लेकर दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी। जेएनयू देशद्रोह मामले में कन्हैया, उमर, अनिर्बान सहित 10 लोगों पर हुआ है राजद्रोह का केस। दिल्ली सरकार के फैसले के बाद कन्हैया कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा, राजनीतिक कारणों से हुआ देशद्रोह का केस। बोले, केस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंचे। बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थियों को उपकरण सौंपा। थोड़ी देर में चित्रकूट में पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से गठित राम मंदिर निर्माण की समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा आज अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा रामलला के दर्शन करने के साथ जन्मभूमि स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। अयोध्या में रहने वाले ट्रस्ट के लोगों से भी मुलाकात करेंगे नृपेंद्र मिश्रा। ट्रस्ट की अगली बैठक और राम मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर होगी चर्चा। पुलवामा हमले का मददगार शाकिर बशीर 1 साल बाद गिरफ्तार। हमलावर आदिल को शरण देने का आरोप। मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बर्वे को पुलिस वालों ने शानदार विदाई दी। आज पुलिस आयुक्त पद से रिटायर हो रहे हैं संजय बर्वे। विदाई समारोह में मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बर्वे ने कहा, हर पुलिस वाले को सेवा और सुरक्षा के मापदंड पर खुद को साबित करना होता है। 2019-20 की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 4.7% रही। 2019-20 की दूसरी तिमाही में 4.5% थी जीडीपी। सीएसओ ने 2019-20 में 5% जीडीपी का अनुमान जताया था। 2018-19 की तीसरी तिमाही में 6.6% थी जीडीपी। गाजियाबाद के अर्थला इलाके के एक घर से 4 लोगों की लाश मिलने से सनसनी। मरने वालों में 27 साल के धीरज त्यागी, उनकी पत्नी, 2 बच्चे शामिल। बताया जा रहा है कि धीरज ने दोनों बच्चों और पत्नी की हत्या करके खुद भी पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।
धीरज ने दीवार पर लिखा सुसाइड नोट में पत्नी के किसी और से संबंध होने की बात कही। धीरज का 2 साल का बेटा भी लंबे समय से बीमार चल रहा था। बड़ी बेटी की उम्र 4 साल थी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की थोड़ी देर में रामपुर कोर्ट में होगी पेशी से पहले आजम खान ने योगी सरकार पर साधा निशाना। आजम खान ने कहा, मेरे साथ आतंकियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। सरकार सियासी बदला ले रही है। चीन में भीषण तबाही के बाद 50 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस ने पसारे पैर। दक्षिण कोरिया में 2000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस कहर बनकर टूटा। चीन समेत तमाम देशों को अपनी चपेट में लिया। नाइजीरिया में भी कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई। मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के सरकारी स्कूल का वीडियो ट्वीट किया। दिल्ली के सर्वोदय स्कूल में भव्य स्वागत के लिए मेलानिया ने धन्यवाद किया। मेलानिया ट्रंप ने कहा, वे भारत दौरे की यादों को भुला नहीं पाई हैं। 25 फरवरी को दिल्ली के सर्वोदय स्कूल पहुंची थी मेलानिया ट्रंप। अमेरिका तालिबान में शांति समझौते पर दस्तखत से पहले विदेश सचिव ने शीर्ष अफगान नेताओं से भेंट की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर भयानक हादसा। रेलवे क्रॉसिंग पर बस की ट्रेन से टक्कर में 18 से 20 लोगों की मौत। दिल्ली हिंसा पर यूएन की नजर। सीएए को लेकर यूएन ने कहा, भारत में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की मिले अनुमति। भारत में गांधी की भावना की आज ज्यादा जरूरत। अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी में निवेश के लिए अमेरिका को मिला न्योता। भारत हमेशा से करता रहा है सीपीईसी का विरोध। पाकिस्तान में सीनेट समिति की मांग पर महिला सीनेटरों के लिए पाकिस्तान के पार्लियामेंट लॉज में खुलेगा ब्यूटी पार्लर। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए पाकिस्तान ने ईरान जाने वाले विमानों पर रोक लगाई। सीरिया के इदलिब प्रांत में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले में 34 टर्की सैनिकों की मौत। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का इंतजार कर रहे फैंस फिर से देख सकेंगे भारत पाक क्रिकेट मैच का रोमांच। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बताया, दुबई में भिड़ेंगी दोनों टीमें। सितंबर में आयोजित होने वाले एशिया कप को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो सकता है। दूसरे टेस्ट को लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व महान तेज गेंदबाज सर रिचर्ड हेडली का बयान। कहा, भारत में कुछ शानदार तेज गेंदबाज। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत श्रीलंका का मुकाबला आज भारतीय समय के अनुसार 9:30 पर मेलबोर्न में होगा। दोनों देशों के बीच मुकाबला। महिला टी20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने वाली शेफाली वर्मा की सहवाग ने तारीफ की। शेफाली शानदार खेल खेलती हैं और वो एक सुपरस्टार है, कहा। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत का बयान। कहा, श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद सेमीफाइनल पर ध्यान देंगे। धोनी को लेकर कपिल देव का बड़ा बयान। कहा, धोनी ने काफी कुछ कर दिया, अब युवा खिलाड़ियों पर नजर है। हाल में शानदार प्रदर्शन करने वाले केएल राहुल को फायदा। टी20 रैंकिंग में नंबर 2 पर बरकरार। पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल को झटका लगा। सस्पेंड करने के बाद पीसीबी ने अकमल से मांगी पाकिस्तान सुपर लीग के कॉन्ट्रैक्ट की बकाया राशि। विराट कोहली ने वर्ल्ड-11 के खिलाफ खेलने पर नहीं भरी हामी। बांग्लादेश में खेलने पर बना सस्पेंस। राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी में शुरू की प्रैक्टिस। 2 मैचों की यहां कर रही है मेजबानी। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे से होगा मुकाबला। फिल्म छपाक के बाद एक बार फिर सुर्खियों में दीपिका पादुकोण। क्रिश 4 में इस बार ऋतिक रोशन के साथ प्रियंका की जगह रोमांस करती नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। दीपिका ने ऋतिक रोशन की तारीफ करते हुए कहा, ऋतिक एक शानदार और टैलेंटेड एक्टर हैं, वो उनके साथ काम करना चाहती हैं। बिग बॉस विनर गौतम गुलाटी पर मेहरबान हुए सलमान खान। ऑफर की एक के बाद एक फिल्म। गुलाटी बिग बॉस सीजन 8 के विनर रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अब गौरी ने पति से की डिमांड। कहा, शाहरुख खान को बनाना चाहिए डीडीएलजे का सीक्वल। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को रिलीज हुए 24 साल बीतने के बाद भी जलवा बरकरार। देश ही नहीं विदेशों में भी डीडीएलजे की चर्चा।
गीतकार जावेद अख्तर ने देखी तापसी पन्नू की थप्पड़, तारीफ में कहा भारतीय सिनेमा की मील का पत्थर साबित होने वाली है ये फिल्म। रिलीज के पहले ही दिन ऑनलाइन लीक हुई तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़। फिल्म को ऑनलाइन पायरेसी वेबसाइट तमिल रॉकर्स ने लीक किया। आयुष्मान खुराना ने थप्पड़ को बताया मास्टर क्लास। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ की। डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी फिल्म को बेहतरीन फिल्म बताया।